नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारत की जो विभिन्न प्रकार के संतों से भरी हुई इतिहास के अंतर्गत आज मैं आपको श्री दादू दयाल जी के संबंध में बताना चाहता हूँ। श्री दादू दयाल जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म विक्रमी संवत सन 1601 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ था। पूर्व में दादू दयाल जी का नाम महाबली था। पत्नी की मृत्यु के बाद ये सन्यासी बन गए। अधिकांशतः ये सांभर व आमेर में रहने लगे। सन 1603 ईस्वी में ये राजस्थान में नारायणा में रहने लगे और वहीं पर इन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे। इनमें से रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल प्रमुख थे, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाएं जन जन तक फैलाईं। इनकी शिक्षाएं दादू वाणी में संग्रहित हैं। दादू दयाल जी ने बहुत ही सरल भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इनके अनुसार ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति और ओंकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। दादू दयाल जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यंत आवश्यक बताया है। अच्छी संगति, ईश्वर का स्मरण, अहंकार का त्याग, संयम एवं निर्भीक उपासना ही सच्चे साधन हैं। दादू दयाल जी ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आडंबर, पाखंड एवं सामाजिक भेदभाव का खंडन किया है। जीवन में सादगी, सफलता और निश्चलता पर विशेष बल दिया है। सरल भाषा एवं विचारों के आधार पर श्री दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। श्री संत दादू जी विक्रमी संवत सन 1625 में सांभर पधारे। यहाँ उन्होंने मानव के भेद को दूर करने वाले सच्चे मार्ग का उपदेश दिया। तत्पश्चात श्री दादू जी महाराज आमेर पधारे तो वहाँ की सारी प्रजा और राजा उनके भक्त हो गए। उसके पश्चात वे फतेहपुर सीकरी भी गए, जहाँ पर बादशाह अकबर ने पूर्ण भक्ति व भावना से दादू जी के दर्शन कर उनके सत्संग व उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तथा लगातार 40 दिनों तक श्री दादू जी से सत्संग करते हुए उपदेश ग्रहण किया। श्री दादू दयाल जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य में गौ हत्या बंदी का फरमान लागू कर दिया था। उसके पश्चात श्री दादू दयाल जी महाराज नरेना जिला जयपुर पधारे और उन्होंने इस नगर को साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना और यहाँ एक खेजड़े के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर लंबे समय तक तपस्या की और यहीं पर उन्होंने ब्रह्मधाम दादू द्वारा की स्थापना की, जिसके दर्शन मात्र से आज भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह ब्रह्मधाम देखने योग्य है। तत्पश्चात श्री दादू जी ने सभी संत शिष्यों को अपने ब्रह्मलीन होने का समय बताया। ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी संवत 1660 के शुभ समय में श्री दादू दयाल जी ने एकांत में ध्यानमग्न होते हुए सत्य राम शब्द का उच्चारण कर संसार से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। श्री दादू दयाल जी महाराज के द्वारा स्थापित दादू पंथ व दादू पीठ आज भी मानव मात्र की सेवा में निर्विघ्न लीन है। वर्तमान में दादू धाम के पीठाधीश्वर के रूप में आचार्य महंत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं और इस महान संत दादू दयाल जी को आज हम याद करते हैं और इनकी शिक्षा पर चलते हुए हम देश की प्रगति, सनातन धर्म की संस्कृति की प्रगति की प्रार्थना, मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री दादू दयाल जी को याद करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। श्री दादू दयाल जी का आशीर्वाद आप सभी परिवारजनों पर बना रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।